टेंडर जो है ऑलमोस्ट पास हो चुका है। पहले ये था कि कोई और एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। अब ये फाइनल हो चुका है कि एनटीए ही इस एग्ज़ाम को दोबारा कराने जा रहा है। मैंने एक वीडियो में एक बार बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम जो है एनटीए ही कराएगा। तो कई स्टूडेंट ने मैसेज किया कि जैसे ही आपने बोला सर एनटीए कराएगा, मैं आपका वीडियो वहीं पे स्किप कर दिया। भाई जब हम लोग कोई बात आपसे बोलते हैं तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करा करिए, कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन रहती है। फिलहाल के लिए जिस एजेंसी से बात चल रही थी उसका टेंडर कैंसिलेशन का नोटिस भी आ गया था। अब इस एग्जाम का मोस्ट प्रोबेबल चांस है 99% कि एनटीए ही कराएगा। एक ही दिन आपका एग्जाम और टाइपिंग टाइपिंग जो है दोनों हो जाएगा। एग्जाम की बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपको फरवरी के लास्ट में या मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकती है। और अगर एग्जाम की बात करें तो मई और जून में आप एग्जाम मान के तैयारी कर सकते हैं। देखिए अभी आरओ एआरओ के नोटिफिकेशन से पहले कमीशन कोई और एग्जाम जो आपका एनटीए है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक एग्जाम कोई और कराएगा। उसके बाद आरओ एआरओ की परीक्षा कराई जाएगी। तो एक लंबा एक अच्छा खासा इसमें कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। कुल 250 अंक जो होंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है और मेरिट बहुत अच्छी खासी हाई जाती है। प्रश्नों का स्तर इसमें बहुत सामान्य होता है, एकदम नॉर्मल जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 200 में आप बात करें तो 130 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से भी लगभग 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर का एक अलग सेगमेंट ही आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको लगभग 130 जो सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखोगे इसमें जीके और जीएस का ही है। तो उसके लिए आपको बहुत अलग से लोड नहीं लेना है। आपको जीके और जीएस के लिए लूसेंट के अलावा यूपीपीएससी कमीशन का पिछले 30 सालों का पीवाईक्यू लगाना है। घटना चक्र का भी मिलता है, यूथ का मिलता है, वो पढ़िए, लूसेंट पढ़िए। 130 नंबर की पूरी तैयारी आपके हाथ हो जाएगी। करंट अफेयर की जो मैं क्लास इसी चैनल पर जाइएगा उसमें मंथली प्लेलिस्ट है, क्रॉनिकल पढ़ाता हूँ, उसको देख लीजिएगा। एक भी करंट उससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, कोई परीक्षा दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एक जॉब बहुत डेडिकेटेड और बहुत जल्दी चाहिए तो प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत टाइम आपके पास नहीं है। 4-5 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत तेजी से ये वैकेंसी भी फाइनल होने वाली है और मई जून के पहले एग्जाम नहीं होगा। ये भी मत समझिएगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा कि मार्च अप्रैल में हो जाएगा। नोटिफिकेशन में अभी टाइम है, कम से कम 2 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा और 3 से 4 महीने के बाद इसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। एजेंसी जो है एनटीए ही कराएगी। आपको पता है कि टाइपिंग भी इसमें होता है और टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश में होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए इसमें चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो चाहे एआरओ की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ही आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। यूपीपीएससी में आरओ में टाइपिंग नहीं होता है, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग होता है। 50 मार्क्स का होता है, 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी होती है, 500 वर्ड्स को आपको टाइप करना होता है। मिनिमम उसमें आपको 25 अंक लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे, चाहे आपका रिटर्न में जो भी अंक हो। पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आरओ यारो का ही है। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारे साथ जाकर के तैयारी करना हो तो हमारे ऐप पे जाइए, बहुत मिनिमम शुल्क में क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको तैयारी करा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स दे देंगे ताकि आप टॉपिक वाइज लेक्चर देख लीजिए। जैसे हिस्ट्री का 10 लेक्चर, पूरी की पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आप 10-12 लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे लूसेंट के बेस पे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पीवाईक्यू है उसी की बेस पे आपको क्लास पढ़ाया जाए। उसमें बहुत डीप नहीं, आपको पीसीएस की तैयारी नहीं करनी है इसमें, नहीं आप यूपीपीएससी के कमीशन के आरओ एआरओ जैसा तैयारी करना है। इसका जो एग्जाम होता है बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, उसी हिसाब से इसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी। पीवाईक्यूज, यूपीपीएससी का पीवाईक्यू जो लोग खूब जो है रिपीट करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं टॉपिक वाइज आपको इसी बैच में पीवाईक्यूज भी दे देंगे ताकि आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का पीवाईक्यू, ज्योग्राफी का पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए। प्रैक्टिस सेशन भी इसमें आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे। इसका पीवाईक्यू ही जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू है उसी का प्रैक्टिस सेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर की हर महीने की एक पीडीएफ, जैसे ये पीडीएफ आप देख रहे होगे, हर महीने की एक पीडीएफ ऐसे 10 पन्ने की होती है और आपको 8 महीने पढ़ना है। 70-80 पन्ने का पढ़ के जाएंगे, एक करंट इसके बाहर नहीं आने वाला है। और उसकी हर महीने एक पीडीएफ नोट्स भी आपको इसमें कुछ मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपके डाउट सेशन भी लाइव क्लासेस में ले लिए जाएंगे। ये बीओडी बैच होने वाला है, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड। इसमें हम लोग ने अभी जीएस और इंग्लिश की पूरी क्लासेस दे दी हैं। धीरे धीरे इसमें और भी क्लासेस अपडेट हो जाएंगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको एएचसी करके इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें ये बैच दिख जाएगा। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे 1299 फीस है, लेकिन अभी रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है,
70% शुल्क के साथ ये बैच आपको मात्र 390 रुपए मिलने वाला है। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। टू दी पॉइंट क्लासेस, इसमें कोई आपकी फालतू की बातें नहीं, फालतू की चीजें नहीं, सिर्फ उतना जितना इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिमांड है। यहाँ पे मैं आपको पीछे तैयारी नहीं कराऊंगा, हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाएगी जितना इस एग्जाम की डिमांड है। अब खुद से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट और पीवाईक्यू को चार्ट जाइए, जीएस का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता है। इसमें आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएगा। देखिए टेंडर वगैरह सब पास होता रहेगा, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आज से तैयारी में जुटना है। अगर आप वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ये भी एकदम क्लियर है। टाइपिंग भी इसमें करनी होती है, तो कम से कम डेली आधे घंटे की जो है स्पीड बनाइए। इंग्लिश में टाइपिंग करनी होती है, बहुत कठिन काम नहीं है। अगर देखिए, हाँ, क्वालिफिकेशन में कई लोग कंफ्यूज हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी जो होती है सर्टिफिकेट, चाहे वो आपके पास ट्रिपल सी हो, चाहे ओ लेवल हो, या आपने बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, ये सारी चीजें मान्य होंगी। ठीक है, बाकी 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको 30 मिनट देना है पर डे। आराम से टाइपिंग करिए, स्पीड आराम से आ जाएगी। टाइपिंग का तो कोई इशू है ही नहीं, 50 में 50 अंक लाया जा सकता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वैकेंसी जल्द आएगी, बड़ी वैकेंसी होगी, 500 से अधिक सीटें इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं। आरओ एआरओ दोनों की सेपरेट वैकेंसी आएंगी, अलग अलग फॉर्म पड़ेगा, करीबन 800 रुपए का इसका फॉर्म होता है। हाँ, कंपटीशन इसमें ज्यादा होता है, कट ऑफ कंपैरेटिवली ज्यादा जाती है, तो 210 अंक के आसपास कट ऑफ चली जाती है। तो भैया तैयारी करते रहिए, असंभव नहीं है कोई परीक्षा क्रैक करना, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रैक भी करा हुआ है, आप भी कर सकते हैं। शुभकामनाएं।